हेलो दोस्तों, कल मैं अपने गांव में आ चुका था। तो आज सुबह सुबह देखा कि मैंने कि अपने गांव का जो दृश्य है सुबह सुबह के टाइम का वो हम अपना रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने जो नगर खेड़ा जी हैं वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाके आपको अभी दिखा रहे हैं कि अंदर हमने कैसे दर्शन किए हैं। ये बाहर से पहले हमने घंटी बजाई, घंटी बजा के अब हम अंदर जय करते हुए अंदर जा रहे हैं और बाबा जी के दर्शन करेंगे। ये नगर खेड़ा महाराज जी की जय। यहाँ पे सभी लोग नॉर्मली संडे को आते हैं और बाबा जी के ऊपर यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जिसमें जल के अंदर थोड़ा दूध डला होता है और थोड़ा चावल डाल के, और यहाँ पे बाबा जी की परिक्रमा करके और सुबह सुबह संडे के दिन सभी लोग अपने बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। ये नगर खेड़ा महाराज जी को सब लोग गाँव में मानते हैं। वो अपना जो खेतों में जो फसल होती है वो इनकी कृपा से बहुत ही अच्छी होती है। तो सब लोग उनकी कृपा दृष्टि के ऊपर आधारित रहते हैं कि यहाँ की, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि फसलों के टाइम पे बारिश का या बूंदों की वजह से कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं या आंधी की वजह से। तो बाबा जी की कृपा से सब लोगों को यहाँ पे खेतों के अंदर धन धान्य अच्छे से मिल जाता है। तो हम लोग अब यहाँ पे दर्शन करके बाबा जी के अब बाहर निकल रहे हैं और अभी आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये वही स्कूल है जिस स्कूल में हमने बचपन में यहीं पे 5वीं तक स्कूल में किया हुआ है अपनी एजुकेशन। ये अभी मैं ये टेबल दिखा रहा हूँ जो दीवार पे अंदर लिखी हुई है। 2 से लेके 20 तक की टेबल है। यहाँ पे हम लोग 1 से 100 तक की गिनती बोला करते थे। तो जब वो बोलते थे तो बड़ा ही आनंद आता था। लास्ट में जब 100 की बारी आती थी तो 100 में बोलते थे, एक डक्का बिंदी दो गिने गिनाए पूरे 100। सब कम से कम टीचर बोलते थे 4 से 5 बार हम लोग। ये स्कूल है राजकीय प्राथमिक पाठशाला भीड़ खैरी हरिपुर। इसको स्कूल को देख के हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है। अब हम गाड़ी में बैठ के थोड़ा बाहर की तरफ घूमेंगे, आपको बाहर का भी और थोड़ा दृश्य दिखाएंगे। बट ये अभी जब भी आते हैं गांव में तो स्कूल। आओ अब आपको गांव की गलियों में से घुमाते हैं। अभी गांव में घूमने के बाद हमने देखा कि अब हम खेतों में चलते हैं। तो खेतों में जाके देखा कि हमने गेहूं बिल्कुल पकी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे आसपास में जो भी नज़ारा है खेतों का वो बहुत ही अच्छा है। और इधर बरसीन भी लगी हुई है जो पशुओं को खिलाई जाती है। और ये गेहूं जो है यहाँ पे नॉर्मली 15 अप्रैल तक आपकी सभी कट जाती हैं। पर जिन लोगों को कभी वो काटने वाले नहीं मिलते तो उस केस में ये थोड़ा बहुत बच जाती है, या किसी की थोड़ा बहुत आगे पीछे लगाई हुई होती है गेहूँ, तो उसके कारण वो गेहूँ थोड़ा पकती नहीं है। तो वो अप्रोक्स 30 अप्रैल तक सभी गेहूँ जितनी भी हैं वो सब पक जाती हैं। अभी घर से निकलने के बाद हमने सोचा कि सुबह सुबह हम खेतों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे खेतों का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये साथ में चरी लगी हुई है जो कि पशुओं को खिलाई जाती है। और ये यहाँ पे जब खेतों में बिल्कुल पतली पतली पगडंडियों पे चलते हैं तो बहुत ही नज़ारा आता है। जब पहले घरों पे आपका वॉशरूम टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तो तब खेतों में उधर ही जाया करते थे। तो ये पतली पतली पगडंडियाँ वही हैं जहाँ पे लोग पहले घूमने के लिए भी आया करते थे। ये इधर देखो धनिया लगा हुआ है, सौंफ भी लगी हुई है। और लोग अपने अपने छोटी छोटी क्यारियों में घर की खेती, घर के लिए जो सब्जियों की ज़रूरत होती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके लगा देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह में, जो खेत की जगह को बचा के। तो जिससे कि आपका डेली रूटीन में घर पे जो भी सब्जियां चाहिए होती हैं या उनके लिए धनिया,
पालक, धनिया, पालक, मेथी, सौंफ वगैरह जो भी इनको लगता है तो वो अपने खेतों में लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज़ें हैं। ये यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये देखो। तो ट्यूबवेल इन्होंने मल्टीपर्पज़ बनाया हुआ है, एक यहाँ पे है और दूसरी जगह पे भी इन्होंने ओपन किया हुआ होगा, तो थोड़ी दूर पे कहीं पे भी लगाना हो तो वो उसके लिए भी यूज़ करते हैं लोग। ये देखो इधर लहसुन लगा हुआ है, प्याज भी लगा हुआ है और इधर ये सब्जियों में बैंगन भी लगे हुए हैं। ये अमरूद का पेड़ है, ये चरी है। और अभी हम आपको अंदर की तरफ ये खेतों की पतली पतली पगडंडियों पे चलते हैं जब, तो और भी नज़ारा आता है। ये देखो कितनी दूर दूर तक ये चरी लगी हुई है। ये लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए या लोगों को किसी को ठेके पे देने के लिए या कोई मोल ले लेता है, खरीद लेता है, तो उनके लिए ये इन्होंने पास में ही, गांव के बिल्कुल पास में पड़ता है, तो वहाँ पे लगाई हुई है चरी। और अभी आम का सीज़न है, तो आम के सीज़न में ये आम लगे हुए हैं। ये देखो छोटा छोटा बूर आ चुका है और थोड़ा थोड़ा इन पे आम भी लगने वाले हैं। आज हमने बिल्कुल ही सुबह सुबह उठते ही हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे खेतों का नज़ारा लेके आते हैं और खेतों में आके घूम के थोड़ा आनंद आया। और एक खुली खुली हवा है यहाँ पे, खुली हवा के अंदर घूमने में और आप अभी हमें आनंद आ रहा है। यहाँ पे कुछ गेहूँ जो थोड़ा बहुत आगे लगी हुई होती है, मतलब टाइम से थोड़ा पहले बाद में लगती है, तो थोड़ा कुछ गेहूँ हरी हुई दिखाई दे रही है। तो अप्रोक्स 15 अप्रैल तक ये सभी की सभी गेहूँ बिल्कुल 99% सब पक जाती है। दोस्तों अब यहाँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और